क्लास में देखा है कि हैलाइड्स जो है वो कार्बन से रिएक्शन करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, कैसे उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, आगे इसकी फर्दर स्टडी हम करते हैं। तो हम देखते हैं कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड की बात करते हैं। इसमें कार्बन और हेलो एल्केन्स में कार्बन और अगर हम हेलोजन के बॉन्ड की बात करें तो ये जो है ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है। कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड जो होते हैं वो मोस्टली देखने को मिलेगा क्योंकि पोलर बॉन्ड होता है। इसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है। अब हाइड्रोजन के अगर हम पोलैरिटी की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतने मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इतनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं होती कि वो पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। हाइड्रोजन जो है इससे अगर हम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं तो वो हमेशा कार्बन के ऊपर जाकर शिफ्ट होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी। और हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखता है। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड या सह संयोजन में दे देता है जिसकी वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसकी जो पोलर बॉन्डिंग है इसमें हम देखेंगे कि कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 99% में भी 101% हेलोजन की तरफ ही शिफ्ट होंगे क्योंकि कार्बन की बजाय हेलोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है। अब अगर हम इसमें बात करें तो कार्बन के साथ हेलोजन जो है, हेलोजन में हम अलग अलग कंपाउंड्स लेते हैं, मतलब अलग अलग एटम्स की बात करते हैं। क्योंकि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम ज्यादा होती है और साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है। तो हम इसकी स्टडी नहीं करते हैं, इसके साथ केमिकल रिएक्शंस नहीं दिखाते हैं। ये सिर्फ एक स्वार्ट रिएक्शन देता है जिसमें हेलोजन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन शो करता है। अब बात करते हैं बचे हुए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। इनकी जब हम कार्बन के साथ बॉन्डिंग देखते हैं तो हम इसमें बात करें तो रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें क्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव होगा कंपेयर टू आयोडीन और इसकी पोलैरिटी भी जो है वो आयोडीन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अगर इनके हम पोलैरिटी का ऑर्डर देखते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड या विभाजन की विधियों की, कि हम कार्बन के आइसोटोप्स से या कार्बन के मॉलिक्यूल्स से कैसे हेलोजन के डेरिवेटिव्स को बनाते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो हमने जैसे स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि कार्बन जो है वो अपने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है और उसकी बजाय हेलोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और हेलोजन के डेरिवेटिव्स को फॉर्म करता है। तो हम फर्स्टली इसमें देखते हैं एल्केनों से, कि एल्केन से CH4, C2H6 इनसे हम हेलोजन के डेरिवेटिव्स या हेलोजन के व्युत्पन्न या एल्किल हैलाइड्स को कैसे प्राप्त करते हैं। इसकी हम अगर रिएक्शन करवाते हैं किसी भी हेलोजन एटम के साथ में तो ये एक हेलोजन जो है, यहाँ पे हमने दो हेलोजन के एटम लिए हैं, इनमें से एक हेलोजन का एटम जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है और दूसरा हाइड्रोजन का एटम जो है, दूसरा हेलोजन का एटम जो है वो बचे हुए कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड होता है और हेलोजन का डेरिवेटिव फॉर्म कर लेता है। जैसे ये बन गया मेथिल हैलाइड, ये बन गया आपके एथिल हैलाइड,
और ये हो गया आपका बाय प्रोडक्ट, मतलब सह उत्पाद। तो इसमें हम अगर बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो इसमें प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो सिर्फ हम इसी चीज को देखेंगे कि हमें जो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा हम इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। मोस्टली जो है मैंने पहले ही बता दिया था कि एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन, एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन की रिएक्शंस जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में देखी जाती है एल्केन्स में। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे क्लोरीन हमने यहाँ पे लिया है, HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, ये मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है या क्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग जो है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Cl2 के मॉलिक्यूल से HNO की प्रेजेंस में। तो ये बेंजीन रिंग जो है वो अनसैचुरेशन में है, ये बेंजीन रिंग अनसैचुरेशन के कंपैरिजन में सैचुरेशन में आ जाता है, अपने डबल बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करके क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ये साइक्लो हेक्साक्लोरो साइक्लो हेक्सेन का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अनसैचुरेशन में था, डबल बॉन्ड्स थे, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हुए, क्लोरीन का एडिशन हुआ और अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हमें साइक्लिक कंपाउंड मिल गया। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एल्कीन्स के साथ में इसकी रिएक्शंस की, जिसमें हम हाइड्रोजन क्लोराइड का एडिशन करवाते हैं। सेकंड हम बात करते हैं एल्कीन से रिएक्शन की बात करते हैं। तो एल्कीन से जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये एक डाइईन हमने एक एल्कीन लिया है, इसकी HCl से रिएक्शन करवाएंगे। मोस्टली रिएक्शंस मैंने पहले ही बता दिया, HNO मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें हमें सेम कंपाउंड मिलेगा, चाहे हम बॉन्ड को इस साइड ब्रेक डाउन कर लें चाहे इस साइड ब्रेक डाउन कर लें, क्योंकि दोनों में कंडीशन सेम है, दोनों सेम पोजीशन पे हैं। इसके बाद में या इसके आगे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसकी वजह से इनकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस आता है, इसलिए क्लोरोएथेन का फॉर्मेशन होगा, 1 क्लोरोएथेन बोल देंगे। अब इसी की बजाय अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल लेते हैं, दैट्स मीन कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जो अनसैचुरेशन में तो है पर बल्किनेस के साथ में है, जैसे C2H5CH2, इसकी जब हम Cl2 से रिएक्शन HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम रिएक्शन करवाते हैं तो अब इसमें जो है वो कंडीशन अप्लाई होगी। इसमें ये होगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट हो रहे हैं, अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो रहे हैं तो ये जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल का पालन करेगा, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। अगर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है तो मार्कोनिकॉफ रूल आपका ये बोलता है कि हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो वहां पर ऐड होंगे जहां पर ऑलरेडी मोर देन हाइड्रोजन है, मतलब कंपैरेटिवली जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे वहां पर जाकर हाइड्रोजन एटम का एडिशन होगा। फर्दर जो आपके पास बचता है कोई भी नेगेटिव चार्ज का एटम, वो दूसरी जगह जहां कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वहां पे बॉन्डेड हो जाएगा। इससे हम देख रहे हैं कि हमें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हमारे हो रहा है, ये जो है वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बना रहा है। जबकि इसी में हम देखते हैं कि पेरोक्साइड का इफेक्ट जब हम देखते हैं तो पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो ये कहता है कि पेरोक्साइड डालने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा था वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। इसमें भी एक बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जिसमें ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, ये आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया।
अब ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल अगर हम चलते हैं तो ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये जो है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। मतलब अगर प्रोडक्टिविटी की मेजॉरिटी देखी जाए तो वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब हम बात करते हैं इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट की। तो इसमें अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें भी सेम पोजीशन होगी, हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे कि बॉन्ड की शिफ्टिंग के बेस पर बॉन्ड किस साइड शिफ्ट होता है। अब हम इसमें देखेंगे कि बॉन्ड एक तो इस साइड शिफ्ट हो रहा है, एक इस साइड शिफ्ट हो रहा है। अगर इस साइड शिफ्ट होता है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल का पालन करता है, अगर इस साइड शिफ्ट हो रहा है तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत होता है। ये हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे जो सेम ऊपर वाले की पोजीशन में ही रहेंगे। एक आपके 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, दूसरा आपके 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होगा उसमें आप देख रहे हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल का अब्यूज कर रहा है, मतलब विपरीत प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम इसमें बात करते हैं कि पेरोक्साइड की वजह से इसने विपरीत प्रोडक्ट बना दिया। तो मेजॉरिटी अगर हम देखें तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की मेजॉरिटी इसमें ज्यादा होगी और मार्कोनिकॉफ रूल में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की मेजॉरिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एल्कोहल्स के साथ में रिएक्शन, मतलब एल्कोहल से ये एल्किल हैलाइड्स या हैलोजन डेरिवेटिव्स किस तरह बनाते हैं। थर्ड है इसमें एल्कोहल से रिएक्शन। एल्कोहल से रिएक्शन में हम देखेंगे कि एल्कोहल से रिएक्शन में ये पार्टीशंस देता है, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे एल्कोहल से रिएक्शन में थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। थायोनिल क्लोराइड से जब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये कोई एक एल्कोहल है, OH ग्रुप आ रहा है, OH ग्रुप ये बताता है कि ये एल्कोहल है। इसके हम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ में रिएक्शन देखेंगे। SOCl2 के साथ में ये रिएक्शन देगा पिरिडीन की प्रेजेंस में, और RCl मतलब एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, साथ में SO2 गैस रिलीज होगी प्लस एक HCl का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब अगर हम बात करते हैं थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन की तो ये बहुत मेजर रिएक्शन मानी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से हम एक प्योर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं इजीली, क्योंकि SO2 जो है वो गैसियस है, वो रिलीज हो जाएगा। HCl जो है वो भी गैसियस फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है। तो इसे प्रायोरिटी दी जाती है कि इससे शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसे देखें तो इसे नेम रिएक्शन बोला जाता है, डार्जन रिएक्शन कहा जाता है इसे, या डार्जन अभिक्रिया। क्योंकि 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो नेम रिएक्शन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अब मैकेनिज्म देखें तो ये है ये जो है वो एक R के साथ में Cl रिलीज हो रहा है, दैट्स मीन इनकी बॉन्डिंग ब्रेक होगी और ये क्लोराइड के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। हाइड्रोजन जो है वो एक क्लोरीन के साथ ऐड होकर HCl का फॉर्मेशन कर लेगा, बचेगा SO2 जो एक गैसियस फॉर्म में होता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं
रिएक्शन की इसमें बात करते हैं। हैलोजन अम्ल बोला जाए तो कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे ROH जो है वो HCl से रिएक्शन करता है और RCl प्लस HOH का फॉर्मेशन करता है। अब जितना इजीली इस रिएक्शन में दिखाया गया है कि अल्कोहल लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लिया, इसमें जो है वो एक उत्प्रेरक जो है उसकी नेसेसिटी होती है, जरूरत होती है, जो होता है आपके ZnCl2, क्योंकि हमने यहाँ पे Cl लिया है तो ये Cl2 की फॉर्म में होगा। HCl और ZnCl2 जो है इसे कंबाइंड रूप में ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ये ल्यूकास रिएजेंट जो है वो रिएक्ट करता है और ल्यूकास रिएजेंट की जब रिएक्शन हम अल्कोहल से करवाते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम इसमें बात करें तो अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। इसमें कंडीशन होगी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ल्यूकास रिएजेंट या ZnCl2 की प्रेजेंस होना मस्ट होता है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, प्लस साथ में से हीट दी जाती है। इसके फर्दर हम अगर 3 डिग्री कंपाउंड्स की या 3 डिग्री अल्कोहल्स की बात करते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल्स में ZnCl2 की प्रेजेंस होना कोई मस्ट नहीं है या कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये प्रेजेंस हो तो ही हो, क्योंकि 3 डिग्री कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोर स्टेबिलिटी शो करते हैं, मोर स्टेबिलिटी शो करने की वजह से इजीली रिएक्शन करवा देते हैं। अब बात करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की ये कैसे रिएक्शन इजी वे में कर पाते हैं और कैसे नहीं कर पाते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो है कंपाउंड एल्कोहलिक कंपाउंड है, या हम किसी भी फर्दर एग्जांपल के थ्रू एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं कार्बन के किसी भी मॉलिक्यूल से, तो उसमें हम देखेंगे कि वो एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये जो है वो हो गया पार्शियली पॉजिटिव, तो पार्शियली पॉजिटिव होने की वजह से इस पे आ गया प्लस चार्ज, कार्बोकैटायन या कार्बोधनाइन बन जाता है, ये कार्बोनिनाइन के रूप में यहाँ से रिलीज हो जाता है। जब कार्बोधनाइन बनता है तो कार्बोधनाइन की स्टेबिलिटी के बेस पर हम बात करें तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू 2 डिग्री और लेसर स्टेबल होगा कंपेयर टू 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की स्टेबिलिटी से कम होने की वजह से ये जो है दोनों ZnCl2 की प्रेजेंस मस्ट होती है इनके लिए, जबकि 3 डिग्री कंपाउंड के साथ में ऐसा नहीं होता है। इस जो पूरे मेथड को जिसमें अल्कोहल जो है वो ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, इसे ग्रूव्स मेथड कहा जाता है। ग्रूव्स मेथड या ग्रूव्स प्रक्रम। इस ग्रूव्स प्रक्रम में हमने देखा, अब हम एक 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन के थ्रू एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। हमने माना कि इसमें एग्जांपल लिया नियोपेंटीन का, नियोपेंटीन अल्कोहल है प्लस HCl है, ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से जो OH है वो आपका एक हाइड्रोजन लेके रिप्लेस हो जाएगा, बाकी जो क्लोरीन है वो इसमें ऐड होगा। तो फर्स्टली ये यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, एनाइन के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा, उसके बाद में क्योंकि ये कार्ब एनाइन बन चुका है तो इसे एक हाइड्रोजन एटम या किसी भी कार्ब धनायन एटम की जरूरत होगी, जिसकी वजह से ये अपने वैलेंसीज कंप्लीट करेगा और फ्रीली रिलीज हो जाएगा। जबकि इसके पास जो है वो एक कार्ब धनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ये जो है वो कार्ब धनायन बनेगा सेकेंड स्टेप में। अब इसकी हम बात करते हैं तो ये कार्ब धनायन जो है वो शिफ्टिंग के थ्रू या इसमें हम बोल दें
अतिव्यापित होके, मतलब ये यहाँ से शिफ्ट हो सकता है, आइसोमर्स बना सकता है, और आइसोमराइजेशन के थ्रू ये जो 1 डिग्री एल्किल आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। यहाँ से मैथिल ग्रुप है, शिफ्ट किया कार्बेनाइन पे, CH3 C CH3 CH2 CH3, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। बिकॉज ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, नेक्स्ट रिएक्शन जब हम देखेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जगह क्लोरीन अटैच हो जाता है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। जब हम इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोडक्ट्स जो है उनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो 3 डिग्री जो है वो मोर स्टेबल होगा, 2 डिग्री लेस स्टेबल होगा और 1 डिग्री लेस स्टेबल होगा इन कार्बोकेटाइंस और इन एल्किल हैलाइड्स। नेक्स्ट हम लेते हैं फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शंस एल्कोहल्स की। फॉस्फोरस हैलाइड से हम रिएक्शन दे रहे थे, इसमें PCl3 की हम रिएक्शन देखते हैं तो 3 मॉलिक्यूल हम अल्कोहल के लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं फर्दर। तो इसमें RCl एल्किल हैलाइड जो है उसके 3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो बचता है वो आपके बचेगा H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, ये जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम देखेंगे रिएक्शन ROH की रिएक्शन PCl5 के मतलब पेंटा क्लोरोफॉस्फेट के साथ देखेंगे। पहले हमने ट्राइक्लोरोफॉस्फेट के साथ में रिएक्शन देखी थी। इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो RCl एज इट इज जो हम इतनी देर से बना रहे हैं वो मिल ही रहा है, प्लस इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा POCl3 प्लस HCl3। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन देखते हैं रेड फॉस्फोरस और हैलोजन के साथ इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो ये अल्कोहल है, इसकी रेड फॉस्फोरस प्लस हैलोजन के साथ में, हैलोजन के किसी मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन देखते हैं तो हमें सेम वही प्रोडक्ट जो हम इतनी देर से फॉर्म कर रहे हैं एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो हमने पेंटाक्लोरोफॉस्फोरस के साथ में रिएक्शन देखी थी। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं हैलोजन विनिमय या हैलोजन ट्रांसफर के थ्रू रिएक्शंस। इसमें हम दो रिएक्शन देखेंगे, एक देखेंगे स्वार्ज रिएक्शन या स्वार्ज अभिक्रिया, जिसमें हम पहले ही बात हो चुकी है कि फॉस्फोरस के साथ में रिएक्शन देखेंगे। इतनी देर से हम रिएक्शन जो देख रहे हैं उसमें फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन देखेंगे। इतनी देर से हम जो बात कर रहे हैं उसमें फ्लोरीन का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है या कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया था क्योंकि फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माना जा रहा था। इसमें हम देखेंगे रिएक्शन करवाएंगे, इसमें जो है वो हैलोजन का विनिमय या हैलोजन ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे जिसकी वजह से हमें RF प्लस AgCl एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा और RF का हमारे पास फॉर्मेशन होगा, मतलब फ्लोरो। इतनी देर हम देख रहे थे एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, अब ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो एल्किल फ्लोराइड मिल रहा है। सॉरी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में रिएक्शन की जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है AgCl आ रहा है या RCl जो है वो बन कैसे रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसके प्रिपरेशन मेथड या विरचन की विधियों की, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एल्किल क्लोराइड जो है या एल्किल का जो हैलाइड आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है। इसके लिए हम रिएक्शन देखेंगे
फर्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे ये कोई भी हेलोजन या हैलाइड ले रहे हैं, उस हैलाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं। उसी में भी वही पोजीशन है कि कितनी देर से हम ब्रोमाइड का क्लोराइड का जो करवा रहे हैं, नेक्स्ट फर्दर उसी में भी चार्ज या हेलोजन का ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे। NaI या RCl RBr प्लस NaCl की रिएक्शन करवा देंगे। दोनों से हमें एल्किल हैलाइड ही मिल रहा है, एक एल्किल क्लोराइड मिल रहा है, दूसरा एल्किल आयोडाइड मिल रहा है। बाकी जो बचेगा वो एज अ बाय प्रोडक्ट NaBr के रूप में निकल जाता है। अब ये जो एल्किल हैलाइड हमारे पास दो आ रहे हैं, इसमें हम जो स्वार्ट रिएक्शन में देख रहे थे उसमें हम देखेंगे कि RI की रिएक्शन भी हम AgF के साथ में करवा सकते हैं और RCl की रिएक्शन भी हम AgF के साथ में करवा सकते हैं। दोनों में हम देखेंगे तो हमें एज अ प्रोडक्ट एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ये जो है वो एक स्पेसिफिक केस है जिसमें फ्लोरीन जो है वो रिएक्शन देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में जो है उससे रिएक्शन करने पर कैसे फॉर्मेशन होता है। इसमें हम देखेंगे हुंसलीकर रिएक्शन। क्योंकि पहले ही बता दिया है मेन रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट होती है तो ध्यान से देखने में ही फायदा है। इसमें हम जो है वो लेंगे RCOOAg, मतलब कार्बोक्सिलिक का Ag साल्ट, मतलब सिल्वर साल्ट जो है वो हम लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाएंगे। इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय ये कार्बोक्सिलिक के सिल्वर साल्ट के साथ में इजीली रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट हमने कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन करवा दो RBr प्लस CO2 रिलीज AgBr। ये जो है इसे भी हम ये बोल सकते हैं कि एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की एक प्योर मैकेनिज्म या प्योर रिएक्शन है जिसमें हम शुद्ध रूप से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें CO2 जो है वो गैसियस फेज में होता है जो रिलीज हो जाता है। AgBr जो है वो अनसोल्यूबल होने की वजह से पैंदे में बैठ जाता है और ये जो लिक्विड फॉर्म में बचेगा वो हमारे पास एल्किल हैलाइड बचता है। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी प्राइमरी एमीन्स के साथ में रिएक्शन या प्राथमिक एमिनो के साथ में रिएक्शन। इतनी देर से हम इसमें रिएक्शंस देख रहे हैं, अब बात आती है प्राइमरी एमीन्स के साथ में रिएक्शन। ये प्राइमरी एमीन है, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में, जो जिसे हम टिल्टन रिएजेंट बोलते हैं, प्लस टिल्टन रिएजेंट या टिल्टन अभिकर्मक। नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में जो रिएक्शन देता है तो इसमें प्रोडक्ट के रूप में एक तो एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, प्लस सेकंड अमोनिया निकलेगा, प्लस एक H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अगर देखा जाए तो ये भी एक प्योर रिएक्शन ही होती है जिसमें डाइल्यूट एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, पानी जो है उसके वजह से, और N2 जो है वो गैसियस फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की।